हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता की। भक्तजनों, आज मैं आपको गुप्त नवरात्रि में 8वीं देवी बगला देवी की कथा सुनाने जा रही हूँ। देवी बगलामुखी 10 महाविद्याओं में से एक 8वीं महाविद्या मानी जाती हैं। वे पूर्ण जगत की निर्माता, नियंत्रक और संहारकर्ता हैं। ऐसी मान्यता है कि उनकी पूजा करने से भक्तों को अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, साथ ही जीवन की अनेकों बाधाओं से मुक्ति मिलती है। बगलामुखी माँ को पीताम्बर, बगला, बालामुखी, बगलामुखी, ब्रह्मास्त्र विद्या आदि नामों से भी जाना जाता है। जब माँ की महिमा इतनी दिव्य है तो आइए उनकी उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में जानते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों और पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार सतयुग काल के दौरान पृथ्वी पर भारी बाढ़ और तूफान के चलते सब कुछ नष्ट होने वाला था। चारों ओर त्राही त्राही मची हुई थी और लोग मर रहे थे। पृथ्वी लोक की ऐसी हालत देखकर भगवान विष्णु चिंतित हो गए और समस्या का समाधान मांगने के लिए भगवान शिव के पास गए, जिसका समाधान बताते हुए भगवान शंकर ने उन्हें कहा, इसे समाप्त करने की क्षमता सिर्फ जगत जननी आदि शक्ति में है। भगवान विष्णु ने देवी की कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर माँ जगदम्बा सौराष्ट्र क्षेत्र की हरिद्रा झील में बगलामुखी के रूप में प्रकट हुई। इसके बाद उन्होंने समस्त प्राणियों की रक्षा की और धरती को ब्रह्मांडीय विनाश से बचाया। बता दें, तभी से देवी बगलामुखी की बड़ी श्रद्धा से पूजा की जाती है। साधक सुबह जल्दी उठकर पवित्र स्नान करें। देवी पीताम्बर से जुड़ी कोई भी पूजा अनुष्ठान शुरू करने से पहले पीले रंग के कपड़े धारण करें। एक वेदी पर पीले रंग का कपड़ा बिछाकर देवी बगलामुखी की प्रतिमा व यंत्र स्थापित करें। माँ के सामने देसी घी का दीपक जलाएं और उन्हें पीले फूल, पीली मिठाई और पीले वस्त्र अर्पित करें। बुरी शक्तियों और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए बगलामुखी कवच और स्तोत्र का पाठ करें। देवी की विशेष कृपा प्राप्ति के लिए भक्त उनके मंदिर भी जा सकते हैं। एक बार सतयुग में महाविनाश उत्पन्न करने वाला ब्रह्मांडीय तूफान उत्पन्न हुआ, जिससे संपूर्ण विश्व नष्ट होने लगा। इससे चारों ओर हाहाकार मच गया। संसार की रक्षा करना असंभव हो गया। यह तूफान सब कुछ नष्ट भ्रष्ट करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था, जिसे देखकर भगवान विष्णु जी चिंतित हो गए। इस समस्या का कोई हल न पाकर वे भगवान शिव को स्मरण करने लगे। तब भगवान शिव ने कहा, शक्ति रूप के अतिरिक्त अन्य कोई इस विनाश को रोक नहीं सकता, अतः आप उनकी शरण में जाओ। तब भगवान विष्णु ने हरिद्रा सरोवर के निकट पहुंचकर कठोर तपस्या की। भगवान विष्णु के तप से देवी शक्ति प्रकट हुई। उनकी साधना से माही त्रिपुर सुंदरी प्रसन्न हुई। सौराष्ट्र क्षेत्र की हरिद्रा झील में जल क्रीड़ा करती महापीताम्बरा स्वरूप देवी के हृदय से दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। इस तेज से ब्रह्मांडीय तूफान थम गया। मंगल युक्त चतुर्दशी की अर्धरात्रि में देवी शक्ति का देवी बगलामुखी के रूप में प्रादुर्भाव हुआ था। त्रैलोक्य स्तंभनी महाविद्या भगवती बगलामुखी से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु जी को इच्छित वर दिया और तब सृष्टि का विनाश रुक सका। देवी बगलामुखी को वीरति भी कहा जाता है, क्योंकि देवी स्वयं ब्रह्मात्री रूपिणी है। इनके शिव को महारुद्र कहा जाता है, इसलिए देवी सिद्ध विद्या हैं। तांत्रिक इन्हें स्तंभन की देवी मानते हैं। गृहस्थों के लिए देवी समस्त प्रकार के संशयों का शमन करने वाली हैं। 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या हैं देवी बगलामुखी। इनकी उपासना कर इनके भक्त शत्रुनाश, वाक सिद्धि और वाद विवाद में विजय के लिए करते हैं। इनमें सारे ब्राह्मण की शक्ति का समावेश है। इनकी उपासना से भक्त के जीवन की हर बाधा दूर होती है और शत्रुओं का नाश के लिए साथ साथ बुरी शक्तियों का भी नाश होता है। देवी को बगलामुखी, पीताम्बरा, बगला, वल्गामुखी, शास्त्र विद्या आदि भी नामों से जाना जाता है। मान्यता है कि बगलामुखी का यह मंदिर महाभारत के समय का है। मंदिर के पुजारी कैलाश नारायण के मुताबिक कृष्ण की प्रेरणा से पांडवों ने यहाँ महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त के लिए साधना की थी। पहले इसे माता जी को देहरा के नाम से जाना जाता था।
यहाँ पूजा में हल्दी और पीले रंग के पूजन सामग्री विशेष महत्व है। बगलामुखी चालीसा आप शुक्रवार को पूजा के समय करें। इस चालीसा का पाठ पूरी होगी का मनचा ही मुराद। धार्मिक मत है कि लक्ष्मी वैभव व्रत करने से साधक की हर मनोकामना पूर्ण होती है। माता बगलामुखी 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या है। इन्हें माता पीताम्बरी भी कहते हैं। संपूर्ण सृष्टि में जो भी तरंग है वह उन्हीं की वजह से है। यह भगवती पार्वती का उग्र रूप है। हिंदुओं के शक्ति संप्रदाय में भगवती दुर्गा को ही दुनिया की पराशक्ति और सर्वोच्च देवता माना जाता है। शक्ति संप्रदाय ईश्वर को देवी के रूप में मानता है। वेदों में तो दुर्गा का व्यापक उल्लेख है, किंतु उपनिषद में देवी उमा हेमवती उमा हिमालय की पुत्री का वर्णन है। पुराण में दुर्गा को आदि शक्ति माना गया है। मान्यता है कि यहाँ माता सती का कपाल गिरा था, इसीलिए यहाँ पर माँ के कपाल की पूजा होती है। पीले फूल और नारियल चढ़ाने से देवी प्रसन्न होती हैं। देवी को पीली हल्दी के ढेर पर दीपदान करना चाहिए। मान्यता है कि देवी की मूर्ति पर पीला वस्त्र चढ़ाने से बड़ी बाधा दूर हो जाती है। बगलामुखी देवी के मंत्रों से दुखों का नाश होता है। माता बगलामुखी पक्षी पर सवार हैं, जो भगवान गरुड़ के समान एक दिव्य पक्षी है। माता का बगुला पक्षी पर सवार होना उनकी विशेषता और शक्ति का प्रतीक है। माँ बगलामुखी का वाहन बगुला पक्षी चतुराई, ध्यान और शक्तिशाली स्वभाव का प्रतीक है। अगर किसी के जीवन में कितनी भी जटिल समस्या क्यों न हो, अगर वह माँ बगलामुखी की शरण में जाकर माता से प्रार्थना करे एवं माँ बगलामुखी के इस सरल मंत्र का केवल 9 दिनों तक हर रोज हल्दी की माला से 3 माला जाप करे तो उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। देवी बगलामुखी को वीररती भी कहा जाता है, क्योंकि देवी स्वयं ब्रह्मास्त्र रूपिणी हैं। इनके शिव को एक वस्त्र महारुद्र कहा जाता है, इसीलिए देवी सिद्ध विद्या हैं। तांत्रिक इन्हें स्तंभन की देवी मानते हैं। ग्रस्तों के लिए देवी समस्त प्रकार के संशयों का शमन करने वाली हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार माता दुर्गा के समय समय पर अपने गुणों का परिचय देने के लिए अवतार लिए हैं। माता बगलामुखी भी उन्हीं में से एक हैं। इनके शिव बगलेश्वर हैं, जो रुद्रावतार हैं। यह बड़ी से बड़ी विपत्ति दूर करने वाली हैं। इनका मंदिर मध्य प्रदेश के दतिया में पीताम्बर शक्तिपीठ में है। मंत्र का उच्चारण करते हुए बगलामुखी देवी को पीले रंग की मिठाई का भोग लगाया जाता है। मान्यताओं के मुताबिक चिकन पॉक्स उस इंसान को होता है जिस पर माता का बुरा प्रकोप पड़ता है। ऐसे में इस दौरान उनकी पूजा करने पर माता व्यक्ति की बॉडी में आती है और बीमारी को ठीक कर देती है। लोग चिकन पॉक्स का इलाज करवाने की जगह इस दौरान काफ़ी प्रिकॉशन लेते हैं और 6 से 10 दिन में बीमारी के ठीक होने का इंतजार करते हैं। माता बगलामुखी मंदिर का रहस्य और विशेषताएं। शत्रुओं को वश में करने की शक्ति। मान्यता है कि इस मंदिर में माता बगलामुखी के दर्शन करने और उनसे अपनी मनोकामना कहने से भक्त अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। भक्त यहाँ कोर्ट कचहरी के मामलों में भी जीत, शत्रुनाश या अपने विरोधियों को मुक्ति पाने के लिए आते हैं। इसके अलावा यह माना जाता है कि माँ बगलामुखी की ऊर्जा के लिए उत्तर पूर्व दिशा शुभ है। सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह में मदद करने और आध्यात्मिक मुक्ति प्रदान करने के लिए उनके चित्र या यंत्र को अपने घर पर रखा जा सकता है। शक्ति की साधना में मंत्र का बहुत महत्व होता है। ऐसे में जीवन से जुड़े सभी शत्रुओं पर विजय और सुख समृद्धि के लिए माँ बगलामुखी की पूजा में ओम बगलामुखी देव्य ह्रीं ह्रीं क्लीं शत्रुनाशम कुरुम का जाप हल्दी की माला से करना चाहिए। इस यज्ञ के पूर्ण होने के बाद देवी बगलामुखी अपने भक्तों को जीवन की सभी परेशानियों से लड़ने और सुख और धन से भरपूर जीवन जीने की शक्ति प्रदान करती हैं। भक्त के शत्रुओं का भी नाश होता है और भक्त के आसपास कोई भी बुरी शक्तियां नहीं भटकती हैं। बगलामुखी जयंती पर माता बगलामुखी से मनचाहा वरदान पाने के लिए पूरी श्रद्धा एवं विश्वास के साथ बगलामुखी कवच का पाठ करना चाहिए। माता की साधना का शीघ्र ही सुफल पाने के लिए उनकी पूजा हमेशा सुबह या फिर शाम या फिर आधी रात के समय करनी चाहिए।
मान्यता है कि इस यंत्र में इतनी दिव्य शक्ति होती है कि यह भयंकर से भयंकर तूफान से भी टक्कर लेने का सामर्थ्य रखता है। बगलामुखी यंत्र की छत्र छाया में रहने वाला व्यक्ति को जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं रह जाता है। माता बगलामुखी का प्रिय रंग पीला है, इसलिए पूजा के दिन पीले कपड़े पहनना और पीली चीज़ें देना बहुत महत्वपूर्ण है। पीले फूल माता को अर्पित किए जाते हैं, जैसे गेंदा या पीला गुलाब। सच्चाई तो यह है कि किसी भी स्त्री या पुरुष में कोई भी देवी देवता नहीं आते हैं। इनको युद्ध की देवी भी कहा जाता है। साथ ही माँ बगलामुखी की पूजा तंत्र और मंत्र साधना के लिए की जाती है। मान्यता है कि जिस व्यक्ति को शत्रु और अज्ञात भय होता है, वो व्यक्ति माँ बगलामुखी की पूजा अर्चना करें तो व्यक्ति को अज्ञात भय खत्म हो जाता है। माँ बगलामुखी की आराधना काल में पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। साधना डरपोक किस्म के लोगों को नहीं करनी चाहिए। माँ बगलामुखी की पूजा करने से जीवन से जुड़ी सभी शत्रुओं पर विजय मिलती है। माँ बगलामुखी की पूजा करने से सुख समृद्धि मिलती है। माँ बगलामुखी की पूजा करने से बुरी नज़र से बचाव होता है। माँ बगलामुखी की पूजा करने से परीक्षा में सफलता मिलती है। माँ बगलामुखी की पूजा करने से रोगों से मुक्ति मिलती है और माँ बगलामुखी की पूजा करने से शांति मिलती है। सुबह स्नान करने के बाद पीले वस्त्र पहने, पूजा के लिए पीला आसन बिछाएं और पूजा में पूर्व कर दिशा में मुंह रखकर बैठें। माँ बगलामुखी को पीले रंग के फूल, पीले रंग का चंदन अर्पित करें और माँ बगलामुखी के सामने धूप, दीप और अगरबत्ती जलाएं। पूजा के बाद माँ बगलामुखी की आरती करें। माँ बगलामुखी चालीसा का पाठ करें। जय माता की।